हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अनदर वीडियो जिसमें हम जो सीरीज़ है हमारी, क्या सीरीज़ है, क्वेश्चन आंसर से पूरा चैप्टर पढ़ने की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का चैप्टर है 7th चैप्टर आपकी बुक का, जो कि है वेदर, क्लाइमेट, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। काफ़ी बड़ा नाम है बट चैप्टर उतना ही लल्लू सिंपल है, तो चिल मार के पढ़ने का, फुल मौज लेने का। ठीक है, अगर अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी है, मतलब पूरा चैप्टर नहीं भी समझा है, इट्स ओके, ये वीडियो देखोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। बट टाइम है ना, तो यार जाके देख लो, उससे ना सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। लेट्स गो। हाँ जी, तो बहुत ही फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। नेम द एलिफेंट, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। यानी कि किसी भी जगह का जो वेदर है ना, उसको क्या डिटरमाइन करता है। तो किसी जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अब भैया ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँगा। ह्यूमिडिटी यानी कि किसी जगह पे कितना गर्म मौसम होता है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ह्यूमिडिटी क्या होता है, ये किसी जगह पे वेपर कितना है, वाटर वेपर कितना है उसकी हवा में, और उसको आप सिंपल टर्म्स में याद रखो तो वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है। रेनफॉल वहाँ कितनी होती है, विंड की स्पीड वहाँ क्या है, इन सब से क्या होता है, एलिमेंट्स हैं ये सब, किसके, वेदर को डिटरमाइन करने के ये एलिमेंट्स हैं। एकदम क्लियर। व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग अ डे। ये तो तुम खुद भी बता सकते हो ना, सोच के देखो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है। भरी दोपहर की गर्मी होती है एकदम, सुबह 12 बजे। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, दोपहर में। एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, एकदम सुबह 3-4 बजे का जो टाइम होता है तब। नेक्स्ट, फिर इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं बहुत फटाफट। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम। जब किसी जगह का एक वेदर ले लिया जाता है, किसी जगह का, जैसे मान लो यूपी या बिहार का वेदर, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लाइमेट। यानी कि जैसे बेंगलुरु है या मुंबई है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ का क्लाइमेट है। राइट, समझ में आया। A place receive very little rainfall and the temperature is high throughout this year। एक जगह है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश बड़ी कम होती है, बट टेम्परेचर ओए हो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी जगह का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई। यहाँ पे बात करी जा रही है सिंपली राजस्थान की। हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर वहीं का होता है ना, डेजर्ट का। ओके, बस स्मार्ट बच्चे हो यार, तुम्हें सब पता है। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर। अर्थ की टू रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि कोई भी आम इंसान नॉर्मली नहीं रह सकता, वो है पहला पोलर रीजन एंड दूसरा ट्रॉपिकल रीजन। हो गया क्लियर, जहाँ पे कोई नहीं रह सकता। पोलर रीजन एकदम कौन कौन से वो हैं, जहाँ पे एकदम पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एकदम हो गया मस्त क्लियर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। इन जगह का कैसा टेम्परेचर रहता है। देखो बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मॉडरेटली हॉट रहता है एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट रहता है। कहाँ पे, जम्मू की बात करें हम, जम्मू कश्मीर की, एकदम लेह लद्दाख की बात नहीं कर। तुम सोचो अरे यार कश्मीर में बड़ी ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, नहीं। मॉडरेटली वहाँ हॉट रहता है और मॉडरेटली वेट क्लाइमेट रहता है। राजस्थान में केरला में बहुत गर्मी होती है और वेट क्लाइमेट होता है। अगला, राजस्थान यहाँ पे हॉट एंड ड्राई होता है। नॉर्थ ईस्ट में, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स अ रेन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे ज़्यादातर टाइम क्या होती है, बारिश होती रहती है। ओके, नेक्स्ट, विच आर द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली। यानी कि इन दोनों में से कौन सा जल्दी चेंज होता है, वेदर जल्दी बदलता है या क्लाइमेट। देखो, जब वेदर किसी जगह का एवरेज लिया जाता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादातर टाइम कैसा वेदर रहता है, उसे क्लाइमेट कहते हैं। तो ऑफकोर्स जल्दी क्या बदल रहा होगा, वेदर बदल रहा होगा। क्लाइमेट तो लंबा टाइम की बात होती है, तो आंसर क्या हो गया, वेदर हो गया। नेक्स्ट, अब इनमें से आपको बताना है कि देखो, डाइट्स ऑन हैवी फ्रूट, वाइट फर, नीड टू माइग्रेट, लाउड वॉइसेस, ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें अडेप्टेशंस बतानी है ना। तो जैसे कि डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, ये कहाँ के जानवर होते हैं जो अच्छा फ्रूट्स पे उनकी डाइट हैवी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि जो हमारे आसपास के जो जंगल है ना, जहाँ पे गर्मी, पानी, हवा, धूप सब कुछ मिल जाता है, वो ट्रॉपिकल है। पोलर रीजन कौन से होते हैं, जहाँ केवल बर्फ़ होती है। वाइट फर पोलर बियर की होती है ना, तो पोलर रीजन हो जाएगा। नीड टू माइग्रेट, पोलर बियर क्या करते हैं, एक जगह पे जब सर्दी पड़ती है दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह पड़ती है तो वापस अपनी जगह आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो माइग्रेशन करते रहते हैं। लाउड वॉइस, शेर दहाड़ता है ना, तो वो कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्टिकी पैड्स ऑन फीट, यानी कि जो पैर होते हैं उसमें स्टिकी, यानी कि वो चिपक ज़मीन पर रुक सकें, तो ये भी हमारे आसपास की जो रेन फॉरेस्ट है उसमें होता है। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर एक मोटी सी
फैट की लेयर, ये होती है पोलर रीजन में, ताकि वो उनको ठंडा रख सके। वाइड एंड लार्ज पॉज, बहुत बड़े बड़े और लार्ज पॉज यानी कि पंजे, ये भी पोलर रीजन में होते हैं ताकि वो बर्फ़ को पकड़ पाए। ब्राइट कलर्स होते हैं रेन फॉरेस्ट में। आसपास देखो पोलर रीजन में क्या होता है, सब कुछ वाइट वाइट, तो पोलर बियर भी वाइट, वहाँ का टाइगर भी वाइट। बट यहाँ पे पोलर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ओए ओए कितने मोर कलर में, मोर है कितने कलर्स होते हैं इसमें, मोर में, टाइगर में कलर्स होते हैं, डियर ही इसमें कलर्स होते हैं, मतलब सारे एनिमल्स में बहुत सारे कलर्स होते हैं ना। स्ट्रॉन्ग टेल यानी कि जो टेल है वो कहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कहाँ की, रेन फॉरेस्ट की, जो एनिमल्स पाए जाते हैं। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही आपको मिलेगी। अब अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है एनिमल्स की। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस वार्मथ, रेन और जितनी भी सप्लाई है, जैसे कि आपको दो इसमें आंसर याद रखें कि यहाँ पे वार्म और रेन दोनों मिल जाती है। द ट्रॉपिकल सपोर्ट्स एन एनॉर्मस नंबर एंड वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल, ये मौसम जो है ना इस जगह का, वो सपोर्ट करता है लार्ज वेराइटी को। आया समझ में। 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। भाई समझाओ इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्यों ऐसा पाते हैं कि कुछ एक तरीके के जानवर एक ही जगह के आसपास रहते हैं, है ना। तो समझते हैं, इसी से पूरा चैप्टर का सार समझ में आएगा आपको। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स जो है हमारे, उनको एक उनकी बॉडी जो है अडेप्ट कर लेती है एक तरीके की कंडीशन में सर्वाइव करना। अडेप्ट कर लेती है यानी कि उनकी बॉडी को आदत पड़ जाती है, उनकी बॉडी उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस कर लेती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, फीचर्स एंड हैबिट्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, देखो बच्चों बात ऐसी है कि हम जब पूरी दुनिया बनी थी ना, तो ऐसे नहीं कि हम जैसे आज हैं हम वैसे ही थे। आपने ये तो अपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि पहले हम बंदर जैसे थे, चिंपैंजी टाइप, धीरे धीरे डेवलप हुए। तो उसी डेवलपमेंट को कहते हैं एवोल्यूशन। तो वो जानवरों का भी हुआ होगा। तो जानवरों के एवोल्यूशन में उनका क्या हुआ कि भाई पहले उनकी कुछ और हालत थी, धीरे धीरे उनकी कुछ चीज़ें चेंज हुई, उनके कुछ फीचर्स, उनकी कुछ आदतें किस तरीके की अभी समझते हैं। सो टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट द एनिमल मस्ट हैव सर्टेन अडेप्टेड फीचर्स। तो किसी भी एक तरीके के क्लाइमेट में रहने के लिए जानवरों को क्या करना पड़ा, अडेप्टेशन करनी पड़ी उनकी बॉडी को कुछ स्पेशल फीचर्स की। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो कि पोलर बियर होता है। पोलर बियर कौन से कलर का होता है, वाइट होता है। उसके ऊपर कितना मोटा फर होता है, क्यों, क्योंकि उसे बर्फ़ में रहना है। अगर वो मोटा फर नहीं होता तो वो मर जाएगा इतनी ठंड में, है ना। तो यही रीज़न है कि वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें कुछ सर्टेन काइंड के एनिमल्स सर्टेन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलती हैं। एग्जाम्पल के देख लेते हैं, एनिमल जो पोलर रीजन में होते हैं आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली क्लाइमेट कोल्ड, यानी कि वो क्या होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं, मतलब उन्हें बहुत सर्दी में भी वो रह सकते हैं, बट गर्मी उनसे नहीं झेल पाएंगे। दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, वाइड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग इन स्नो। ये सारी उनकी क्या है, अडेप्टेशंस हुई हैं एवोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ, यानी कि एलिफेंट की बात करनी है। देखो जी, हाथी मेरा साथी, द एलिफेंट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। एलिफेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छी क्या हैं, फीचर्स हैं जो उसने अडेप्टेशन करी हैं। जैसे कि उसका ट्रंक यानी कि उसकी सूंड जो होती है, उसका काम क्या होता है, एक तो पहला वो नोज़ की तरह काम, उसके नोज़ की तरह, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से इतनी लंबी नाक है उसकी, तो सोचो वो कितना दूर दूर तक का सूंघ सकता है, तो वो ऐसे स्मेल कर लेता है। दूसरा, द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय पिकिंग इट फॉर फूड, यानी उसका ट्रंक हाथ की तरह भी काम करता है खाने को उठाने के लिए। उसके जो टस्क हैं यानी कि उसके जो दांत होते हैं ना लंबे लंबे, वो मॉडिफाइड टीथ का बड़ा वर्जन है। क्यों, क्योंकि दे कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज। अब भाई जो ट्री का बार्क यानी कि ट्री की जो लकड़ी होती है ना बीच की, वो फेवरेट फूड होता है एलिफेंट का। वो उसको कैसे तोड़ेगा, अपने ज़ोरदार दांत होते हैं ना, बड़े टस्क, उनसे तोड़ता है, और एलिफेंट को बहुत पसंद होता है उसे खाना। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन ऑफ फूड फॉर वेरी वेल। तो इसकी वजह से वो अपने जो फूड से जो कॉम्पिटिशन है फूड को पाने का, उससे वो बड़े आसानी से जीत पाता है इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से। सोचो अगर फूड उसके पास वो हाथी के दांत ना हो तो लकड़ी कैसे तोड़ेगा। सोचो उसके जो कान है अगर वो ना हो, अच्छा कान के बारे में तो अभी आया नहीं ना, अभी समझते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू वेयर इवन सॉफ्ट साउंड। बहुत लंबे बहुत बड़े बड़े कान हैं जिसकी वजह से वो बहुत दूर दूर की आवाज़ें भी सुन लेता है किसी शिकारी की या कोई प्रेडेटर की, या कोई उन्हें मारने आता है तो।
दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। बहुत गर्मी है तो उनकी जो बॉडी है उसको वो ढक देते हैं कान, जिससे थोड़ी इतनी गर्मी ना लगे। अब बहुत सिंपल है, बस आपको टिक द करेक्ट आंसर। अ कार्निवोर विद स्ट्राइप्स। कार्निवोर यानी कि वो सिर्फ जो मांस खाते हैं। एक ऐसा जानवर जिसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, कौन सा होता है? टाइगर है, जो कि बहुत तेज़ मूव करता है। ये कहाँ ज़्यादातर मिलेगा? ये हमेशा मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। डेजर्ट में मिलेगा नहीं, ओशन में तो भाई क्या ही आंसर हो जाएगा, और पोलर रीजन में मिलेगा नहीं। नेक्स्ट है, विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। तो कौन कौन से फीचर्स हैं एक पोलर बियर में? वाइट फर है तो उसका मोटा सा, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, और लार्ज पॉज भी आंसर हो सकता था, पर इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा? हॉट है, ह्यूमिड है, वार्म है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो मुझे तो बड़ा आसानी से ये चैप्टर समझ में आ गया था, तो मैंने कोशिश करी आपको भी समझाने की। अगर आपको भी समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले चक दे फटे, कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और कोई दिक्कत है तो यार कमेंट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, मिल के सॉर्ट कर देंगे। ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए क्या करना है? चैनल को फट से सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं करा है तो। अपने भाई बंधु यार दोस्त सबसे सब्सक्राइब करा दो, बहुत बड़ी फैमिली बनानी है अपने को। ठीक है, ठीक है, चलो तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मौज लेते रहिए।